काम वैसे ही शुरू हो चुका है। मैं ही और भी जितने भी स्टूडेंट हैं, हर कोई दूसरे स्टूडेंट्स काम कर रहा है, वो फ्रीलांस काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। क्योंकि मैं किसी को जानती हूँ और वो फिलीपीन गए हुए हैं फिल्म मेकिंग सीखने, तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी होगी जो वहाँ चले गए फिल्म मेकिंग करने के। मेरे ख्याल से उनको नो हाउ नहीं होगी इस प्रोग्राम के बारे में जब वो वहाँ गए। आयशा आप बताओ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये फील्ड नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाएं। कई कई जगहों पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, लेकिन जाहिर है कि आपको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और आपका ये है कि लर्निंग चाहिए आपको। हाँ। तो उसके लिए अगर आप बाहर जाओ तो वो ज़रूरी भी है और एडवांटेज है। बिल्कुल। अच्छा, यही दोबारा हम बात करते हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को टैलेंट है उनको नहीं आने दे रहे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो ना अच्छा फिल्म मेकर बन पाएगा, ना वो अच्छा डॉक्टर बन पाएगा। सही बात है, वो कंफ्यूज ही रहेगा। वो भले वो डॉक्टर बन गया होगा मगर उसके ज़हन में वही चीजें चल रही हैं। और अभी एक मूवी भी आई थी 3 इडियट्स, इसी बारे में काफी दिखाया गया था कि वो कितनी उसमें ये चीज फोकस की गई थी कि आप वही बच्चे से करवाओ जो वो चाहता है। जबरदस्ती का बच्चों के ऊपर इम्पोज करना कि नहीं तुमने यही बनना है, वो गलत है। हालांकि कभी कभी मैं भी ये गलती कर जाती हूँ अपनी बच्ची के साथ, लेकिन वाकई वही चीज करनी चाहिए जो बच्चे को पसंद हो। एक कॉल है हमारे साथ, वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक्चुअली से बात कर रहा हूँ। मैं आपका प्रोग्राम देखने में बड़ा प्यारा लगा मेरे को। अच्छा, तो मगर ये अभी आपने बताया कि आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। हाँ, कहाँ नहीं बढ़ रहे? अब देखें ना, नहीं मतलब स्टेडियम में क्यों नहीं आ रहे? हाँ बिल्कुल, इस फील्ड में क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल। तो इस फील्ड में क्यों लोग डर गए कि हमारी बच्ची के साथ अगर ये ऐसा होगा, जिसमें हमारे पीछे घूम रहे हैं लिए हाँ। लड़कियों के पीछे, हाँ। ये क्या कर रही है? वो कहा यदि मेरी बहन बैठी है सामने, भाई बैठे हैं, उन्होंने अच्छा का ये चीज़ बनाओ, टारगेट क्लीन पे इस पे करो, मगर हमारे आगे बढ़ने नहीं देते लोगों को। कहते नहीं यार जब देखो यहाँ मॉल लेवल क्या हो। कॉल ड्रॉप हो गई है। खैर, बात वो भी ठीक कर रहे थे कि होता है ये हमारे यहाँ पे, बस ये छोटी छोटी चीज़ें जिनकी वजह से ये चीज़ें। देखिए कि इंडिया में नहीं है ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ नहीं इग्नोर होती, पता नहीं क्यों। वहाँ बस हमारा वहाँ का मीडिया थोड़ा उनको सेव रखता है। हाँ। और हमारे ज़्यादा होती कम चीज़ें दिखाते बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से हम काफ़ी डरे हैं। मैं अभी घर से निकला हूँ, सुकून से आ गया मैं यहाँ, मुझे तो कोई डर नहीं लगा। हाँ चल रहा है, टारगेट किलिंग चल रही है, वो तो वहाँ भी है, इंडिया में भी है, तो इसका मतलब हम काम नहीं करेंगे, मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। अच्छा, मुझे बताइए कॉलेज लाइफ कैसी गुजर रही है? लाइक आर्ट कॉलेज की, और जहाँ पे ये सब हो रहा हो, फिल्म मेकिंग पे काम हो रहा है, मीडिया और ये सब हो रहा हो, कैसी लाइफ गुजर रही है? लाइफ तो बहुत अच्छी है। इवन अक्सर हम लोग कभी कुछ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि एक तो हमारे हर दूसरे बच्चे के पास एक कैमरा होता है HD। अच्छा। और वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है, वो जब दूसरे डिपार्टमेंट के देखते हैं हमें तो जाहिर जाते वो भी ये कहते हैं यार ये लाइफ है यार तुम लोग की। वो क्योंकि वो एक किताबों में बैठे हैं, वो एक ही सिलेबस है, वो हर किसी को वही पढ़ना है। यहाँ हमारा सिलेबस तो है ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ एक नहीं है। हर दफा हर स्टूडेंट दूसरे से बिल्कुल अलग कर रहा होगा। ये नहीं है कि इसने रट्टा मारा वो मुझे भी मारना है। बिल्कुल हर चीज अलग ही है, तो वो मजा आता होगा जब बैठ के सब बात कर रहे होते होंगे। आयशा, आपका कैसा पहला सेमेस्टर है, कैसा गुजरा है? बहुत अच्छा गुजरा है। क्या दूसरे दोस्तों को लगता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि और फील्ड्स में गए हैं, तो उनको बहुत लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सारा वक्त बस पिक्चर्स खेल और यही सब है हमारी फील्ड में। ऐसा नहीं है। आयशा, एक और चीज़ के एनिमेशंस और इनमें कितना स्कोप है? बहुत स्कोप है। आपने देखा होगा कि आजकल ज़्यादातर एड्स जो है वो एनिमेशंस के ऊपर ही बन रहे हैं। मैं ब्रांड्स का नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन बहुत सारे जो है वो इसी तरफ आ रहे हैं। हमारे तो कार्टून्स भी बंद हो गए हैं बेचारे। पहले कार्टून्स इतने अच्छे आते थे, अब तो कार्टून्स भी नहीं आते। अब तो पोगो वगैरह पे कार्टून्स भी वो वाले आ रहे होते हैं जिसमें हिंदी बोली जा रही होती है। बच्चे बेचारे वही देख रहे होते हैं कि कार्टून, ऐसी मूवीज, कार्टून मूवीज भी नहीं बनती। कुछ पहले मैं देखती थी, कुछ होता था। अभी हमारी इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हुई ना। आप देखें तो पहले तो इन्वेस्टमेंट तो इस पे स्पॉन्सर्स आए, इस पे इन्वेस्टमेंट करें, चैनल्स भी को भी चाहिए कि स्पॉन्सर करें, या एक इंडस्ट्री तो बना है। यहाँ सब चाहते हैं कि बस मैं उठूं सोकर और मैं किसी चैनल में लग जाऊं, लेकिन फिर भी देखो काम तो हो रहा है, फिर भी कुछ काम हो रहा है, पॉजिटिविटी है कि काम तो हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। जब आप देखें, अभी बहुत से लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अब ये सवाल मैं कब करूंगी, कि इतनी अफोर्डेबिलिटी है कि एक आम घर का लड़का बेचारा, एक मीडियोकर फैमिली का लड़का, यहाँ लड़की इस फील्ड में आना चाहे, तो क्या आप लोगों के यहाँ कॉलेजेस में ये एक्सपेंसिव है या इतनी अफोर्डेबिलिटी है कि एक आम लड़का या लड़की ज्वाइन कर? देखिए, जितनी इंटर होने के बाद अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, उसे देखकर बिल्कुल हमें नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा महंगी फील्ड है। सही। या हमारी स्टडी इतनी महंगी, क्योंकि वो हम खुद ही पढ़ते हुए रिकवर कर लेते हैं उसको।
हमारे जो यानी कि सेकंड थर्ड सेमेस्टर के बाद हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैं बता रहा हूँ आपको कि मार्केट में हम लोग खुद भी काम करने लगते हैं, खुद काम कर रहे होते हैं। लेकिन देखो ना आप देखो मुबीन, अब जब एक घर में एक माहौल है, मीडियोकर फैमिली है, या वो नहीं अफोर्ड इतना कर सकते, तो वो अपने बच्चे को लेकिन फिर भी भेजना चाह रहे हैं, तो क्या इतनी अफोर्डेबिलिटी है जब आप एडमिशन फीस देना और ये सब? जी बिल्कुल है, क्योंकि जी स्कॉलरशिप भी मिलती है हमारे पास, स्कॉलरशिप का काफ़ी है, 50% स्कॉलरशिप, 30% 20% होती है। इसके अलावा आपके रिजल्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जी हाँ, कि रिजल्ट आपका कितनी जीपी बन रही है, उस पर आपके स्कॉलरशिप मिलती है। बाद में ये कि मैं वही चाहूंगा, वही आप कह रहे हो कि फिर आप कुछ अरसे में आप खुद ही अर्न करने लग जाते हैं। जाहिर सी बात है, आप घर में बैठ के आप सोचते रहेंगे मैं करूँ नहीं करूँ, तो फिर कुछ और फिर आप वही बात हो गई ना कि भूख लगती है तभी तो आप खाने के लिए और स्कोप है, तो फिर आप जैसे ही इस फील्ड में आते हो आपको काम भी मिलना शुरू हो जाता है, आप काम करना भी शुरू हो जाता है, आप थोड़ा थोड़ा अर्न करते हो लेकिन करते हो। मगर इस फील्ड में आने के लिए सबसे बड़ी चीज है वो डेडिकेशन आपकी। सही, डेडिकेशन नहीं होगी तो फिर आप बेकार हो इस फील्ड में। इसको आप जो कहते हो ना स्कोप नहीं, इस तरह तो आप डॉक्टर भी एक बन जाओ और आपकी डेडिकेशन नहीं है तो आप डॉक्टर कभी अच्छे बन ही नहीं पाओगे। तो इसी तरह इस फील्ड के अंदर आने के लिए अगर आप कह रहे हो स्कोप है तो बिल्कुल आपकी डेडिकेशन होगी। इसी के साथ आपका यही, इसी को लिंक करते हुए आप कोई मैसेज अपने आने वाले लड़के लड़कियों को देना चाहें कि इस फील्ड में? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस फील्ड में अगर आना है तो डेडिकेशन के साथ आया। स्कोप हम लोग को ही बनाना है बेसिकली, मार्केट अब हम लोग बनाने निकले तो जी हाँ, ये कोई ये नहीं समझे कि हमारी पीछे से कोई इंडस्ट्री है, ये हम लोग खुद ही इंडस्ट्री बना रहे हैं, खुद बनाएंगे, हम लोग पायनियर हैं बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। आयशा, अगर टैलेंट है तो ज़रूर है, और सबसे बड़ा एडवांटेज इस फील्ड का लड़कियों के लिए डेफिनेटली कि आपको कि हर हाल में काम मिल जाता है, लड़के लड़की दोनों के लिए। हाँ। अब उसके अलावा ये कि अगर आप मतलब लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करने का बहुत शौक होता है, कुछ लोग होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, हाँ, तो ये वो फील्ड है जिसके अंदर आप अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच, दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों शो पे आए। विश यू ऑल द बेस्ट, और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं, फिल्म अच्छी सी कोई आप बनाएं, और आयशा इंशाल्लाह आपके लिए भी बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे, तो आप भी जो भी काम करो, विश यू ऑल द बेस्ट। इन दोनों से तो थैंक यू कर लिया मैंने। अब हमारे साथ एक और गेस्ट होंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आर्ट्स और मीडिया के ऊपर, फिल्म मेकिंग के ऊपर, और इसमें कितना स्कोप है, इस फील्ड में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह इसको सीरियस लेना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे और मज़ीद। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।